वैसे तो कैपिटल मस्कत है, लेकिन हमारी मंजिल सलाला है और विज़िट करने का मौसम खरीफ का मौसम है, यानी गर्मियों में, जून से अगस्त। लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी तेज़ भागती है, तो इसलिए फ़ोन सर्दियों में आया और हम अपना बोरिया बिस्तरा बांधे पहुंच गए। ये हमारे शौकत भाई जो हमें ओमान ओ सॉरी ये हमारे रहमतुल्लाह भाई में ओमान में सारी कंपनी जितना भी हम ओमान घूमेंगे सिर्फ इनकी वजह से घूमेंगे। लाला शहर के अंदर ही हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मज़ार है। बहुत से अरब्स ये बिलीव करते हैं कि ये हज़रत इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत ईसा की वालिदा हैं उनके वालिद हैं, यानी हज़रत ईसा के नाना। सो हियर आई एम ऑन द tomb of Prophet Imran, Nabi Imran. You can see it's quite long, very long. Actually इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये सिर्फ एक आदमी की कब्र नहीं है, मज़ार नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे 3 लोग एक जगह पे मौजूद थे, लेकिन वो हज़रत इमरान की जो कब्र मुबारक है उसको लोकेट नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट या लोगों ने उस टाइम पे ये फ़ैसला किया कि एक ही बना दें और उसी में हज़रत इमरान की भी मज़ार है। Only Chinese products. Even the shops are from China. And any Chinese? A lot of Chinese are there. Now Chinese also came out to other markets, not only to that particular place. You see, this is a chai shop only. There is nothing else. खाना खाने के लिए हम टर्किश रेस्टोरेंट पे रहमतुल्लाह भाई लेके आए हैं। I have no idea. All of them are sick. सलाला एक तरह से नखलिस्तान है, जो कि मुझे यहाँ पहुँच के पता चला कि इतनी खूबसूरत जगह, इट हैज़ वेरी क्लीन बीचेस और बहुत खुशगवार आबो हवा है। लेकिन हमें हर शख्स यहाँ पे यही कह रहा था कि भाई खरीफ में आते, मैं क्या बताएं कि नौकर की तो नखरा की। माजी के झरोकों में झांकना हो तो सुम हरम इज द प्लेस। यहाँ छोटा सा म्यूजियम है और सामने वो मेरे बिल्कुल सामने जो अभी आप देख सकते हैं मलिका बिल्किस का महल भी कहते हैं यहीं पे है, और यहाँ पे एक पुराना शहर आबाद होता था जो कि हार्बर के साथ था, ट्रेड हब। यहाँ आने के बाद मुझे पर्सनली फील हुआ कि ओमानी लोग थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली हैं, अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा फ्रेंडली है। मुल्क की आलमोस्ट 86% आबादी मुसलमानों की है। क्रिश्चियन 6.5% हैं, हिंदू 5.5% हैं, बुद्धिस्ट इशारिया 8% हैं, जबकि ज्यूज़ ऑल्सो आर हियर अबाउट 0.1%। The trade routes of Oman with other countries. So you see Oman with India, with the Arabs, with Africa, and Makkah, different countries, along with China also. बहुत सारे अदर एफिलिएशंस के लोग भी हैं, रिलीजियस एफिलिएशंस के लोग, जो कि 1% हैं। Virtually all the non-Muslims in Oman are foreign workers, जो कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। हरम जो उस टाइम का सिटी था, उस टाइम राइट, तो ये ट्रेड हब था। दूसरा इसका
जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली 3 लेयर्स में डिफेंसिव स्ट्रक्चर था। पहला गेट, दूसरा, तीसरा, और जो सामान आता था हार्बर से तो सीधा उतार के यहाँ पे रखा जाता था। और उसके बाद बेसिकली सुम हरम का जो रिलेशन, ट्रेड रिलेशन बिटवीन चाइना, इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये वो जगह थी जहाँ पे ये शहर आबाद था। और अदर साइड ऑफ इस्लाम था हार्बर। Small streets takes you along the doors and you can go out from one side, go into the other side. ये शहर भी प्लान्ड शहर लगता है और इसकी मुमासलत मोहनजोदड़ो से भी की जाती है। Was the residential area और बहुत सारे प्राइवेट हाउस मल्टी-स्टोन डिफरेंट मल्टी स्टोरीज बनाया जाता था। मिटे नामियों के निशान। हिस्ट्री में भी और वैसे भी अभी भी आप जब आएंगे तो यहाँ पे खुशबूदार लकड़ी और एक फ्रैंकिनसेंस बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होती रही है हिस्ट्री में। और अभी भी आप अगर विज़िट करेंगे आपको हर तरफ से सिर्फ खुशबू आएगी एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग। आप अगर आएँ तो ज़रूर ख़रीद के अपने साथ लेके जाएँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इट वाज ऑन द हाइट और एट दैट टाइम यहाँ पे आके नजरअंदाज हुआ करते थे सामान सीरियसली से ऊपर और यहाँ पे आके स्टोर। फ्रॉम दिस पॉइंट दिस सिटी हैज द कनेक्शन ऑल अलोंग द समहारम से निकले थोड़ा सा आगे जाके आप वादी दरबात में आएंगे और ये नज़ारा आप enjoy कर सकते हैं। मेरा भाई शहर की गर्मी से इस मौसम में, क्योंकि गर्मी होती है, खरीफ का मौसम नहीं है, अगर आप तंग आ जाएं जबल पे आएँ। इस जबल पहाड़ का नाम जबल सहारम और क्वाइट अमेजिंग व्यूज। आप एकदम से गर्मी से निकल के बादलों में और पहाड़ों में जब आते हैं तो आपको जो फील आती है आई कैन नॉट एक्सप्लेन, यू नो, यू कैन जस्ट फील इट बाय योरसेल्फ। देयर इज अ पाथवे अलोंग दिस वे। इधर पहाड़, एक तरफ आपकी खाई और खाई बादलों से भरी हुई। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता लेकिन ठंड बहुत। इस खूबसूरत जगह पर आकर भी मुझे मेरे मुल्क की हवा खींच लाई। हमारे सस्ते आशिक यहाँ भी पहुंचे हुए हैं भाई, कोई जगह नहीं छोड़ी हमारे लोगों ने। जमीन के इस हिस्से में ना तो आपको आसमान का पता है कि कहाँ है और ना ही जमीन का, तो भाई बीच में लटका हुआ हूं, लेकिन सुकून है। दिस रॉक। एक टिप यहाँ पे जरूर देता चलूं कि भाई सफर के दौरान अपना सामान मुख्तसर रखो, आसानी रहेगी, बाकी आपकी मर्जी।
यहाँ पे एक और एंटी ग्रेविटी पॉइंट है सलाला के अंदर, जिसमें आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल करते हैं और गाड़ी मूव करती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्लोप किस तरह है, उस पर गाड़ी 5 की 10 की स्पीड पे न्यूट्रल पे जा रही होती है। सो दैट्स हियर सलाला, इट्स द एंटी ग्रेविटी पॉइंट। आप आए तो ज़रूर अपनी गाड़ी पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So we are on the anti-gravity point. So you see my car is neutral and the speed is 5 and it's moving. स्पीड ज़्यादा हो जाएगा And the speed is going up. You can see from neutral, from speed 5 it can take 20. Yeah, it's going down, and the road, you can see road is just now it's steep. सलाला से 27 किलोमीटर के फासले पे फिर से हम एक पहाड़ चढ़ के इस वक्त आए हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मज़ार पे। अय्यूब अलैहिस्सलाम जॉर्डन में पैदा हुए और उनका मज़ार शरीफ यहाँ सलाला के करीब है, 27 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ये अंदर चलते हैं। सलाला क्योंकि बीच है और अभी आए हैं हम मुक्सिल बीच पे। मेरा भाई मुझे प्रॉपर याद कराता रहता है, नाम मुझे मुश्किल से ज़्यादा होते हैं, मैंने आज 10 बार उससे पूछा। तो मुक्सिल बीच ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर फ्रॉम सलाला। वहाँ से अच्छा खासा डेवलप्ड एरिया, छोटा सा पार्क बनाया। स्विमिंग वगैरह के लिए कोई जगह नहीं, ना मुझे कोई स्विमिंग करता नज़र आया यहाँ पे। शहर के बिल्कुल पास जो बीच है उसका नाम अल-हफ़ा बीच। अल-हफ़ा बीच बहुत मशहूर, और इसके एडजेसेंटली एक बहुत बड़ी मार्केट जो कि अभी न्यू बना रहे हैं, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है मेरी बैक साइड पे मस्जिद के साथ। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस तरफ को होगी गाड़ियों के पीछे, सारा जो यहाँ का सुल्तान काबूस है उसका कासल है, उसका क्या लें किला है, घर है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी। इसको अनफॉर्चुनेटली मैं इतना मशहूर तो हूँ नहीं कि अंदर जा सकूँ, बट इट्स क्वाइट आउटसाइड अगर आप देखें तो बहुत बड़ा और काफ़ी अच्छा है। और ये नज़ारे, ये बाउंड्री उस कासल की,
उसके पीछे सारा कसल है। लॉ के मुताबिक आप सुल्तान पर और गवर्नमेंट पर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ओमान को लिबरलाइज करने में सुल्तान काबूस का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे औरतों के वोट का जो हक है वो सुल्तान काबूस के दौर में हुआ। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बनाई गई और ऐसे बहुत सारे काम सुल्तान काबूस के हिस्से में आए। हमने ओमान को छोड़ा तो काबूस भी ओमान को छोड़ के चल दिए। उसकी वफ़ात के बाद अब उसका कज़न तख्त पे बैठा है। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट्स नेक्स्ट ऑन हिज प्लेट। अकद में सुल्तान के महल और साहिल समंदर पे इस ढलते हुए सूरज को देखकर सिर्फ यही सोच रहा था कि हर उरूज को ज़वाल है और हर एक रिप्लेसेबल है।